अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने ज़कात के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ा था और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी थी और एक्सरसाइज के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोगों ने जो करना है ये एग्जांपल्स मैं आप लोगों को क्लियर करवा चुकी हूँ। आज हम लोगों ने जो टॉपिक करना हुआ रहता है अशर। अशर क्या होता है? अशर हमारे पास आ जाता है कुदरती ज़राए से ज़मीन से काश की गई ज़री पैदावार। कुदरती ज़राए से ज़मीन से काश की गई ज़री पैदावार पर 10% की शरई अदायगी को उशर कहते हैं। अच्छा जी 9 क्लास। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास जो कुदरती ज़राए है उस पर कितनी फ़ीसद होती है? 10% होती है। ठीक है। मसनूई ज़राए से ज़मीन से काश की गई ज़री पैदावार पर उशर की अदायगी कितनी होती है? 5%। ठीक है। मसनूई ज़राए से मुराद आ जाता है नहरों ट्यूब वगैरह से काश की गई हो। कुदरती ज़राए से मतलब कि जो हमारे पास वो बारिश वगैरह होती है उससे आ जाता है कुदरती ज़राए से। तो इसमें इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 1 आता है। अगर कुदरती ज़राए से गंदम की फसल की पैदावार जो सी है हमारे पास आ जाते हैं 4000। ठीक है। 40,000 किलोग्राम हो तो अशर की रकम मालूम कीजिए, जबकि गंदम की कीमत जो सी है 950 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम है। मतलब 40 किलोग्राम कितना होता है? 1 मन होता है। ठीक है। तो 1 मन की जो कीमत है वह 950 है, तो गंदम का वज़न आ जाता है 40,000 किलोग्राम। 40 किलोग्राम गंदम की कीमत कितनी है? 950। 1 किलोग्राम गंदम की कीमत क्या होगी हमारे पास? उसको फाइंड आउट करने के लिए 950 को 40 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया है जी। टोटल जो रकम आ गई है वो हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल करेंगे तो 95/4 आएगी, तो हमारे पास इशारे की शक्ल में आ जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने इशारे की शक्ल में नहीं फाइंड किया हुआ, बल्कि उन्होंने डायरेक्टली क्या किया है कि 40,000 किलोग्राम गंदम की कीमत मालूम करने के लिए 1 किलोग्राम गंदम की जो कीमत है हमारे पास 950/40 के साथ मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया है, तो यहाँ पर आ गया है 9,50,000 रुपये। ठीक है। अब अशर, अब जो 40,000 किलोग्राम गंदम है उसकी कीमत कितनी है? 9,50,000 रुपये। अब अशर की कीमत उसके ऊपर अशर कितना अदा करना होगा? वो 10% आ जाता है। तो वो कितने पैसे बनते हैं? वो बनते हैं 95,000। ओके। तो ये वाला तरीक़ाकार है अशर फाइंड करने का। फिर मसनूई ज़राए से की गई गंदम की पैदावार की गई 3,000 किलोग्राम चावल की फसल पर। ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने बता दिया चावल की फसल का वज़न कितना है? 45 किलोग्राम। चावल की कीमत क्या है? 1 किलोग्राम चावल की कीमत क्या है? 3,000 किलोग्राम चावल की कीमत मालूम करने के लिए इसको 50 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1,50,000। अब अशर की रकम मालूम करने के लिए जो कि मसनूई तरीके से थी तो इसे हमने 5% से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 7,500। ये वाली एग्जांपल आप लोगों ने कर लेनी है। और 9 क्लास इसके अलावा हमारे पास आप लोगों ने डेफिनेशन अंडरलाइन कर लीजिए कि वरासत का तरीका क्या होता है। जब एक शख्स वफात पा जाता है तो इसके छोड़े हुए असासे को विरसा या तरका कहते हैं। अब इसमें से दरअसल की जोनसी अदायगी जोनसी है वो करनी होती है। विरसा में से सबसे पहले उसके कफन तफन के अखराजात, मरहूम या मरहूमा ने अगर किसी के कोई कर्ज़ लिया हो तो वो कर्ज़ उसके जोनसी वरासत में से अदा करना होता है। फिर उसने मरहूम ने उसकी वसीयत पे अमल करना होता है। क्या कभी होता है कि एक इंसान जो है अपनी पूरी की पूरी जायदाद सिर्फ़ और सिर्फ एक बंदे के नाम कर देते हैं, या कभी होता है कि किसी के नाम भी नहीं करता, किसी NGO के नाम कर देते हैं। ओके। अब हमारे पास जैसे मदरसा या मस्जिद के नाम वो अपनी जगह या जायदाद कर जाते हैं। अब हमारे पास आता है इस्लाम में कुल कितने रिश्तों पर कानूनी वारस हैं? तो वो 12 आ जाते हैं, जिसमें से 10 का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि अगर खामन वफात पा जाए तो बीवी मतलब कि वो उसकी क्या होगी? बेवा का हिस्सा, औलाद या वालद से रिश्ते में से कोई और औलाद ना हो। मतलब कि अगर सिर्फ़ और सिर्फ उसकी बेवा हो तो खामन के हिस्से में से उसको कितना मिलेगा? 1/4%। औलाद या वालद से रिश्ते में किसी और औलाद की मौजूदगी में, मतलब कि अगर एक बंदा फ़ौत हो गया है तो उसकी जो बेवा है, ठीक है, उसको औलाद, ठीक है, और अगर वालिद के रिश्ते में से किसी और औलाद की मौजूदगी हो, और अगर बिलफ़र्ज़ के उसके जो खामन से कोई और भी मतलब कि बीवी हो तो उसके हिस्से में कितना आएगा? 1/8। ठीक है। औलाद या वालद से रिश्ते में किसी और औलाद की मौजूदगी में बीवी को कितना मिलता है? 1/8। 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हो तो इनको हिस्सा जो सा वो बराबर दिया जाता है। एक बेटे को 2 बेटियों के बराबर हिस्सा मिलता है। मतलब कि अगर एक बेटे को 10 लाख मिलेगा तो बेटी को 5 लाख मिलेगा। ठीक है। पोते को पोती से 2 गुना हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से आ जाता है अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हों तो इन्हें विरासत का 2/3, ठीक है, 2/3 हिस्सा मिलेगा। अगर एक बेटी एक है ही या एक ही है या बाप में रिश्ते में से कोई और पोती है तो मुख्तस हिस्सा जो सा 1/2 होगा। 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हों तो पोतिया नवासी का कोई हिस्सा नहीं होगा। अगर एक बेटी हो बाप से रिश्ते में एक पोतिया नवासी हो तो उसको 1/2,
ठीक है। और बाप से रिश्ते में कोई पोती नवासी का 1/6 हिस्सा होता है। और अगर बीवी वफात पा जाए तो खामन को विरसे का 1/2 हिस्सा मिलता है, मतलब कि आधा हिस्सा मिलता है। तो इन तमाम की तमाम वैल्यूज़ को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, फिर ही आप लोगों से ये एक्सरसाइज ईजी होगी। लाइक हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 1 आ रहा था, इसमें बताया गया कि एक आदमी ने 24 लाख रुपए की मालियत की जायदाद छोड़ी है। इसमें से इसकी बीवी, एक बेटे और एक बेटी का हिस्सा मालूम कीजिए। तो जायदाद की मालियत कितनी है? 24,000। बीवी का हिस्सा कितना आएगा अब, क्योंकि उसकी औलाद है उस बंदे की, तो उसकी फिर बीवी का हिस्सा क्या होगा जायदाद में से? 1/8। 1/8 को 24 लाख के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आ गया है जी? 3 लाख रुपए। ओके, तो इसी तरीके से बाकी रकम मालूम करेंगे। तो 24 में से 3 लाख को माइनस कर दिया तो बच गया 21 लाख रुपए। अब बेटे और बेटी का हिस्सा, चूँकि बेटे को 2 गुना मिलता है बेटी के हिस्से से, तो लिखा 2:1। निस्बती मजमुआ मालूम करेंगे तो आ गया 3 बेटी का हिस्सा। बेटी का हिस्सा हमारे पास क्या आ जाएगा जी? एक बेटी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 21 लाख को 1/3 के साथ, चूँकि एक बेटी है। बेटी का हिस्सा और निस्बती मजमुआ, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 7 लाख। बेटे के हिस्से की मालियत, तो बेटे कितने थे? 2 थे, तो 2 को हम 7 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाता है 14 लाख रुपये। ओके, इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 2 रहती है, ठीक है, ये भी आप लोगों ने जो सी है कर लेनी है, क्योंकि अगर यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 में बताया है कि अगर इसके यहाँ कोई बच्चा ना हो तो बीवी का कितना हिस्सा होगा। तो वो बीवी का, अगर कोई बच्चा बंदे का ना हो तो बीवी का हिस्सा रहता है 1/4। बीवी का हिस्सा वो आ जाता है 7,50,000। ओके, अब मिसाल नंबर 3 आ जाती है, एक शख्स ने जो जायदाद छोड़ के वफात पा के इसकी जायदाद की मालियत जो सी वो 3,30,000 रुपये है। और अगर इसने अपने पीछे 3 बेटियाँ छोड़ी हो तो हर एक बेटी का हिस्सा क्या होगा? छोड़ी की जायदाद कितनी है? 3,30,000 रुपये। 3 बेटियों का हिस्सा, तो हमारे पास अगर यहाँ पे हम लोगों ने अभी पढ़ा था, अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटी है तो हर एक का हिस्सा कितना होता है? 2/3। तो यहाँ पे आ जाता है 3 बेटियों के हिस्से की मालियत क्या आएगी? 3 बेटियों का हिस्सा आएगा 2/3। तो टोटल रकम को 2/3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 2,20,000 रुपये। 2,20,000 रुपये। एक बंदा जो सा इसकी 3 बेटियां हैं, तो बेटियों का हिस्सा कितना आ गया? 2,20,000। बाकी क्या इसका होगा? उसकी बेवा का हिस्सा होगा। तो हर एक बेटी का हिस्सा, चूँकि 3 बेटियां थी तो एक का हिस्सा मालूम करना है, तो इसको हम लोग करेंगे 1/3 के साथ। तो आ जाएगा हमारे पास 73,333 रुपये, इस तरीके से। ओके, तो ये आप लोगों ने एग्जाम्पल्स अच्छे तरीके से कर लेनी है। तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके।